नमस्कार, हिमाचल खबरनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं कैलाश वर्मा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। दिल्ली दौरे से शिमला लौटे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा 2022 में होने वाले चुनावों को लेकर दिल्ली में किया गया मंथन। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयोजित स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के स्वच्छता रथ को शिमला उपायुक्त कार्यालय से हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। हिमाचल सरकार ने नियमित कर्मचारी और पेंशनरों के लिए 6% डीए देने की अधिसूचना की जारी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा प्रदेश भर में मनाया जाएगा वृद्धजनों के लिए सीनियर सिटीजन सेवा सप्ताह। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर दिल्ली दौरे से शिमला लौट आए हैं। शिमला पहुंचने पर मीडिया से मुखातिब होते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पार्टी की 25 दिन पहले दिल्ली में एक बैठक तय की गई थी, जिसके सिलसिले में उनका यह दौरा था। इस बैठक में प्रदेश में प्रस्तावित लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव और अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा हुई है। इसके अलावा बैठक में हिमाचल के पूर्ण राज्यत्व के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य पर आयोजित होने वाले स्वर्ण जयंती कार्यक्रमों को लेकर भी मंथन किया गया। उन्होंने कहा कि स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य पर हिमाचल में स्वर्णिम रथ यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें हिमाचल के अब तक के सफर को दर्शाया जाएगा और यह यात्रा सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाएगी। पार्टी का निर्धारित हमारा बैठने का एक शेड्यूल तय हुआ था लगभग 25 दिन पहले, और उस शेड्यूल के मुताबिक पिछले कल में दिल्ली था और हमारी बैठक पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ भी हुई। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ भी हमारा बैठना हुआ। आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव की तैयारी की दृष्टि से, चाहे वो उपचुनाव हैं चाहे वो 2022 के, और उसके साथ साथ में आने वाले समय में हमारे स्वर्ण जयंती कार्यक्रम के संदर्भ में क्या क्या कार्यक्रम किए जा सकते हैं प्रदेश के अंदर, उन सारी बातों पर चर्चा हुई है और बहुत अच्छी चर्चा हुई है, सार्थक चर्चा हुई है। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयोजित स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के स्वच्छता रथ को शिमला उपायुक्त कार्यालय से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने बताया कि शिमला जिला का यह स्वच्छता वाहन सभी पंचायत स्तरों पर जाएगा, जिसमें जगह जगह पर लोगों द्वारा श्रमदान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जाएगा। शहरी विकास मंत्री ने बताया कि असहयोग आंदोलन, अहिंसा एवं सत्याग्रह जैसे आंदोलन के माध्यम से ही देश को आज़ादी प्राप्त हुई थी। आज देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें स्वच्छता कार्यक्रम एक है। जहां एक और देश अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर अमृत महोत्सव मना रहा है, तो वहीं हिमाचल प्रदेश भी अपनी स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने पर स्वर्णिम जयंती के रूप में इस वर्ष को मना रहा है, जिसके अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। वहीं स्वर्णिम रथ यात्रा के अंतर्गत उपायुक्त कार्यालय शिमला से शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने स्वच्छता वैन को रवाना किया। यह वैन जिला शिमला की सभी पंचायतों में जाकर स्वच्छता का संदेश देंगी। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, जिसके तहत स्वर्णिम रथ यात्रा चलाकर स्वच्छता अभियान चलाए जा रहे हैं। उसी के तहत आज स्वच्छता वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह वैन जिला के सभी पंचायतों में जाकर स्वच्छता का संदेश देंगी और स्वच्छता अभियान चलाएंगी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद पूरे देश में स्वच्छता अभियान चलाए जा रहे हैं और यह रथ जिला की सभी पंचायतों में जाकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करेंगे। आज 15 सितंबर का दिन है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, इसके द्वारा सारे
देश भर में जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है आज़ादी का, उसके अंतर्गत स्वच्छता मिशन के द्वारा ये एक अभियान रथ यात्रा के द्वारा जो है वो सारे प्रदेश में चलाया जा रहा है। शिमला ज़िला का ये स्वच्छता मिशन का अभियान जो इसका रथ है वो आज यहाँ से रवाना किया गया है, जो शिमला ज़िला के सभी पंचायत स्थलों तक जो है वो जाएगा। इसमें स्थान स्थान पर पंचायतों में श्रमदान भी करवाया जाएगा, स्वच्छता के कार्यक्रम जो है आयोजित किए जाएंगे और जागरूकता की जाएगी। क्योंकि पूज्य महात्मा गांधी का जब स्वतंत्रता प्राप्ति का संघर्ष चल रहा था, उसमें सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, अहिंसा, इस प्रकार के जो हथियार लेकर के अंग्रेज़ों को भारत से बाहर जो है वो खदेड़ा गया था। अंतिम चोट जो है वो सत्याग्रह के द्वारा दी गई थी। अब 75 साल उस आज़ादी को हो गए हैं, लेकिन स्वतंत्रता से पूर्व पूज्य महात्मा गांधी जी जिस प्रकार से स्वच्छता अभियान चलाते थे, देश में तब भी जो है वो स्वच्छता रहती थी। आज भी हम जो है वो सारे विश्व में जाने जाते थे कि यहाँ पर स्वच्छता नहीं होती है। लेकिन 2014 में देश में एक बड़ा राजनीतिक परिवर्तन हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है वो जब यहाँ की जो है सरकार का कार्यभार संभाला, तो उन्होंने सबसे पहला कार्यक्रम अक्टूबर 2014 में ही जो है वो देश में स्वच्छता अभियान चला करके किया। स्वयं वो उसमें शामिल हुए, देश के बहुत नामी ग्रामीण लोगों को उन्होंने उसका जो है वो ब्रांड एम्बेसडर बनाया, स्वच्छता प्रहरी बनाया, और ये कार्यक्रम लगातार चल रहा है, जिसके परिणाम जो है आज सारे देश में देखने को मिलते हैं। इसी के अंतर्गत आज से शिमला ज़िला का ये स्वच्छता अभियान का जो कार्यक्रम है, रथ यात्रा के द्वारा सारे पंचायत स्थलों तक जो है वो जाएगा। वहाँ पर लोगों से स्वच्छता के बारे में जो है वो विचार विमर्श किया जाएगा, उनको जागरूक किया जाएगा और स्वच्छता अभियान चलाए जाएंगे। तो हिमाचल प्रदेश में ठाकुर जयराम जी की सरकार द्वारा इस अभियान को जो है प्रारंभ किया गया है। मैं इसके लिए जो है शुभकामनाएँ देता हूँ जिलाधीश शिमला आदित्य नेगी जी को, इनकी सारी टीम को और पूरे ज़िला की पंचायत के अपने प्रतिनिधियों को, वो इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ करके भाग लें। 2 अक्टूबर जो महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस भी है, उस दिन जो है वो ग्राम सभाएं होंगी सभी जगह और उस दिन जो है ये अभियान जो है वो वहाँ पर समाप्त होगा। लेकिन काम जो है वो लगातार चलता रहे, इस बात के लिए जागरूकता की जाएगी। शिमला जो है वो बहुत सारी चीज़ों में नंबर 1 पर आ रहा है, स्वच्छता में भी नंबर 1 पर जो है वो आएगा। आप सबका सहयोग इसमें जो है वो आवश्यक है और विशेष रूप से मीडिया का सहयोग जो है वो सभी कार्यक्रमों की सफलता में जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रहता है। शिमला को निश्चित रूप से जो है वो नंबर 1 पर लाने का प्रयास करेंगे। वैसे भी अगर आप देखें तो शिमला से बाहर का व्यक्ति जो भी शिमला में आता है, वो इसकी स्वच्छता को देख करके जो है वो बहुत चकाचौंध और आश्चर्यचकित होता है। लेकिन जिस लेवल पर जो है वो ये जाना चाहिए, शायद वो अभी तक बन नहीं पाया है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अंडर कंस्ट्रक्शन रहती हैं और उसके कारण जो है बहुत सारी चीज़ें जो है ठीक नहीं हो पाती। लेकिन अब अमृत मिशन के कारण, स्मार्ट सिटी मिशन के कारण जो शहर में जो है वो विकास कार्य हो रहे हैं, नाले जो हैं वो चैनलाइज हो रहे हैं, ड्रेनेज सिस्टम जो है प्रॉपर हो रहा है, तो उसके द्वारा जो है वो अब हम आगे चल कर के जो है इसको प्रथम स्थान मिले, इस बात की जो है वो पूर्ण जो है वो प्रयास करेंगे। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने में अग्रणी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में राज्य के 240 विद्यालयों में 6ठी
7वीं और 8वीं के विद्यार्थियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर प्रदेश के विभिन्न जिलों में विभिन्न हितधारकों के साथ कार्यशाला आयोजित की जा रही है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अध्यापकों के हितों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश के शिक्षक वर्ग को स्टार योजना के अंतर्गत लीडरशिप ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सभी अफसरों, कर्मियों और पेंशनरों के लिए 6% महंगाई भत्ते की किस्त देने की अधिसूचना जारी कर दी है। इसे 153 से बढ़ाकर 159% कर दिया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना ने इसकी पुष्टि की है। डीए की इस किस्त का लाभ 3.25 लाख कर्मियों और 1.5 लाख पेंशनरों को 1 अक्टूबर से मिलेगा। इससे अफसरों, कर्मियों और पेंशनरों के वेतन और पेंशन में 400 से 2,500 रुपये की बढ़ोतरी होगी। हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ ने इसके लिए सरकार का आभार जताया है। शिक्षक महासंघ के प्रांत उपाध्यक्ष डॉक्टर मामराज पुंडी ने कहा कि कोरोना काल में सरकार ने कर्मचारियों को पूरी सैलरी दी है और अब डीए की 6% किस्त भी जारी की है। इसके लिए हिमाचल शिक्षक महासंघ सरकार का आभार व्यक्त करता है। आज प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के कर्मचारियों को 6% जो डीए की किस्त है उसके नोटिफिकेशन जारी करने के आदेश जारी कर दिए हैं। इस नोटिफिकेशन में जुलाई और अगस्त की सैलरी आपकी जीपीएफ अकाउंट में जाएगी और सितंबर वाला जो डीए की किस्त का है पैसा वो आपके अकाउंट में आएगा, यानी आपकी सैलरी में मिलेगा। इसके लिए हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ हिमाचल के माननीय मुख्यमंत्री महोदय का और हिमाचल सरकार का आभार व्यक्त करता है कि आपने इस कोविड के काल में भी प्रदेश के लाखों कर्मचारियों के परिवारों को आर्थिक नुकसान नहीं होने दिया। मैं यहाँ पे ये ध्यान जरूर लाना चाहूँगा कि देश भर के बड़े बड़े राज्य, महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली जैसे राज्यों में भी कर्मचारियों की सैलरी में 30 से 40% कटौती की गई थी, लेकिन हिमाचल एक छोटा सा राज्य होने के बावजूद हमारा जितना भी डिपेंड करता है आर्थिक को हमारा डिपेंड करता है टूरिस्ट के ऊपर, तो वो बंद होने के बावजूद भी हिमाचल के सरकार द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा प्रदेश के कर्मचारियों को आर्थिक नुकसान ना हो और पूरी की पूरी सैलरी जो है वो हमें सभी कर्मचारियों को देते रहें। उसके लिए हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त करता है। हिमाचल भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया है। रणधीर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस नेता जो बयानबाजी कर रहे हैं वो पूरी तरह से आधारहीन और तथ्यहीन है। उन्होंने कहा कि सरकार की उपलब्धियों से बुखलाकर कांग्रेस पार्टी के नेता सरकार पर तथ्यहीन और निराधार आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई गुटों में विभाजित कांग्रेस एकजुट भाजपा का मुकाबला नहीं कर सकती। प्रदेश और केंद्र सरकार की अनेकों उपलब्धियों के दम पर और बूथ स्तर तक मजबूत संगठन के बल पर पार्टी 2022 के विधानसभा चुनाव में फिर से प्रदेश में भाजपा की मजबूत सरकार बनाएगी। रणधीर शर्मा ने कहा कि हिमाचल सरकार ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के सशक्त नेतृत्व में पिछले 4 साल में सराहनीय विकासात्मक कार्य किए हैं और कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की है। कांग्रेस पार्टी के नेता तथ्यहीन बयानबाजी करते हैं और हमेशा निराधार आरोप लगाते हैं, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी के सशक्त नेतृत्व में चली भाजपा सरकार की जन हितैषी उपलब्धियों से बौखला गए हैं। क्योंकि हमारी इस सरकार ने वर्तमान कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश की जनता को अनेक लाभ पहुंचाए। इस सरकार ने जहां 4 लाख से अधिक वृद्धों, विधवाओं और विकलांगों को बढ़ी हुई सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी है, वहीं 3.25 लाख से ज़्यादा लोगों को गृहिणी सुविधा योजना में मुफ्त गैस कनेक्शन मुहैया करवाए हैं। 1 लाख से अधिक लोगों ने हिम केयर योजना में अपना मुफ्त इलाज करवाया है। यही नहीं, हजारों नौजवानों को सरकारी क्षेत्र में रोजगार मिला है और उसी तरह से मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना जैसी अनेक योजनाओं से हजारों रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। हर वर्ग को राहत दी है, चाहे वो किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे नौजवान है। और उसी तरह से केंद्र सरकार द्वारा भी चलाई जा रही जन हितैषी नीतियों का सफल क्रियान्वयन हिमाचल प्रदेश में हुआ है, जिसके कारण उज्ज्वला, आयुष्मान, किसान सम्मान निधि जैसी योजना से लाखों लोगों को लाभ पहुंचा है।
इस तरह हमारी केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों से बौखलाकर कांग्रेस पार्टी के नेता इस तरह की आधारहीन बयानबाजी करते हैं, जिसकी भारतीय जनता पार्टी कड़ी निंदा करती है। मेरा कांग्रेस पार्टी के नेताओं से कहना है कि वो अपनी पार्टी की चिंता करें। अपनी जो उनकी पार्टी वो एक नहीं अनेक गुटों में विभाजित है। अनेक जो नेता हैं वो एक ही विषय पर अलग अलग बयान देते हैं। ना सर्वमान्य नेता और ना सर्वमान्य नीति है। इस तरह अनेक गुटों में विभाजित कांग्रेस कभी एकजुट भाजपा का मुकाबला नहीं कर सकती। भारतीय जनता पार्टी अपनी केंद्र और प्रदेश सरकारों के उपलब्धियों के दम पर और बूथ स्तर तक मजबूत संगठन के बल पर 2022 के विधानसभा चुनाव में फिर से सरकार बनाएगी, ये हम विश्वास के साथ कहना चाहते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के शिमला दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने हर स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली है। शहर के रंग रोगन और सड़कों की मरम्मत और पैच वर्क पूरा कर लिया गया है। शहर की सफाई व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। नगर निगम द्वारा हाल ही में खरीदी गई हाईटेक मशीनों से सड़कों की सफाई की जा रही है। शहर में अतिरिक्त सफाई कर्मियों की तैनाती कर दी गई है। हमने प्राप्त मात्रा में अपने सफाई कर्मचारियों को काम पे लगाया है और जो है हमने सफाई कर इसमें व्यवस्था में पूरे शहर की साफ़ सफाई और साथ में हमारे पास जो मशीनरी है हमने उसका पर्याप्त उस मात्रा में इसका उपयोग किया है और हमें इन मशीनों से काफ़ी कार्य करने में आसानी हुई है और काफ़ी हमारी मैन पावर जो है लेबर वो भी काफ़ी बची है। तो ये मशीनें जो है यहाँ पे पूरी सड़कों की सफाई कर रही हैं, ड्रेन्स की सफाई कर रही हैं, यहाँ तक कि झाड़ियों झुड़ियों में जो भी लिटरिंग हो रखी है वहाँ पे भी वो लिटरिंग का उन्होंने काम अच्छे से किया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा प्रदेश भर में वृद्धजनों के लिए सीनियर सिटीजन सेवा सप्ताह मनाया जाएगा। जिला कल्याण अधिकारी सुरेंद्र बिमटा ने बताया कि सीनियर सिटीजन सेवा सप्ताह 17 सितंबर से 23 सितंबर तक प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों, पंचायत स्तर और शिमला में वार्ड स्तर पर आयोजित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सेवा सप्ताह में वृद्धजनों के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देना, योग को दिनचर्या का हिस्सा बनाना और कई अन्य गतिविधियां शामिल होंगी। उन्होंने बताया कि सप्ताह को पूरी तरह से बुजुर्गों के लिए समर्पित किया जाएगा। खासतौर पर सीनियर सिटीजन सेवा सप्ताह के माध्यम से बुजुर्गों की समस्याओं पर विचार किया जाएगा। केंद्र सरकार के निर्देशानुसार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से 17 से 23 सितंबर तक वरिष्ठ नागरिकों के लिए सेवा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। यह जानकारी शिमला के जिला कल्याण अधिकारी सुरेंद्र बिमटा ने दी। उन्होंने बताया कि इस अवधि के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों के तहत 17 सितंबर 2021 को स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत बुजुर्गों की स्वास्थ्य जाँच एवं योग सत्र जैसी गतिविधि संचालित की जाएगी। 18 सितंबर को बढ़ती उम्र का उल्लास कार्यक्रम के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिक से भाषण, कविता, नृत्य व गीत कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 19 सितंबर को सेवा संकल्प दिवस के अंतर्गत वृद्धाश्रम व अन्य संस्थानों का दौरा कर बुजुर्गों से मुलाकात कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। 20 सितंबर को आशीर्वाद दिवस के तहत सेल्फी विद द ग्रैंड चिल्ड्रन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसे सोशल मीडिया पर अपलोड किया जाएगा। 21 सितंबर को वरिष्ठ नागरिक सम्मान दिवस के चलते 90 वर्ष या इससे अधिक आयु के बुजुर्गों का सम्मान, पौधारोपण व अन्य गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। 22 सितंबर को संवाद दिवस का आयोजन कर बुजुर्गों की समस्याओं को जानने और उन्हें दूर करने के प्रयास व दिशा में लिए जाने वाले निर्णयों के संबंध में कार्यक्रम किया जाएगा। वहीं सप्ताह के अंतिम दिन 23 सितंबर को प्रज्ञता दिवस के मौके पर बुजुर्गों के ज्ञान व अनुभव को डॉक्यूमेंट्री का रूप दिया जाएगा, ताकि आने वाली पीढ़ी अपने बुजुर्गों के ज्ञान, अनुभव और संघर्षों को साझा कर उनके प्रति सम्मान और कृतज्ञ भाव प्रकट करने में सक्षम हो सके। अभी हमारे निदेशक महोदय से प्राप्त निर्देशानुसार 17 सितंबर से 23 सितंबर तक शिमला प्रदेश की भांति शिमला ज़िला में एक जो हमारे सीनियर सिटीजन है, बुजुर्ग हैं हमारे, उनके लिए सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा, जिसमें विभिन्न गतिविधियां डे वाइज की जाएंगी। और ये हमारे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की तरफ से जो सेलिब्रेशन होनी है, ये सभी ज़िला में सभी पंचायत स्तर पर
और जैसे शिमला शहर की अगर बात की जाए तो यहाँ पे भी वार्ड लेवल पर ये कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो एक ब्रिज बनाने की कोशिश की जा रही है और साथ में हमारे एक कॉर्नर्ड या फिर लोनलीनेस वाली जो बात है हमारे बुज़ुर्गों की और उनके प्रति हमारी जो आज क्या हम सोचते हैं, युवा पीढ़ी क्या सोचती है, तो इसके बारे में ये कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जिसमें अगर मैं आपको डिटेल में बताऊं तो 17 सितंबर को ये कार्यक्रम के तहत सबसे पहले इसमें बुज़ुर्गों के स्वास्थ्य के ऊपर जो है जागरूकता, आप ये कह सकते हैं कि स्वास्थ्य जांच का एक तथा योग इत्यादि सत्र आयोजित किए जाएंगे। और उसके बाद 18 सितंबर की अगर बात की जाए तो इसमें एक हमारी बढ़ती उम्र का उल्लास कार्यक्रम के तहत वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये डांसिंग है आपकी या सिंगिंग है, इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करके उनके साथ समय व्यतीत करके विभिन्न ये गतिविधियां करवाई जाएगी। हिमाचल की आर्थिकी में महत्वपूर्ण योगदान देने वाला सेब कारोबार इस बार कोरोना महामारी व प्रतिकूल मौसम की मार झेल रहा है। पहले ही मंडियों में कोरोना के कारण सेब की खपत कम होने की वजह से सेब के दाम गिर गए थे। अब बेमौसमी बारिश ने सेब तुड़वान कार्य में विघ्न डाला है। इस वर्ष सेब की फसल को शुरुआती महीनों में ओलावृष्टि और बेमौसमी बर्फ का सामना करना पड़ा था। वहीं बाहरी राज्यों से आए सेब खरीदारों का कहना है कि कोरोना की वजह से बड़े महानगरों में सेब की खपत कम हो गई है। मांग कम होने के कारण सेब बागवानों को भी फसल का वाजिब दाम नहीं मिल पा रहा है। हालांकि इन दिनों बारिश की वजह से सेब मंडियों में कम पहुंच रहा है और दाम में उछाल आया है। हिमाचल की आर्थिकी में महत्वपूर्ण योगदान देने वाला सेब कारोबार इस बार कोरोना महामारी व प्रतिकूल मौसम की मार झेल रहा है। वहीं बाहरी राज्यों से आए सेब खरीदारों का कहना है कि शहर में कोरोना की वजह से सेब की खपत कम हो गई है। मांग कम होने के कारण सेब बागवानों को भी अपनी फसल का वाजिब दाम नहीं मिल रहा है। दिल्ली से आए सेब खरीदार कादिर ने बताया कि इस समय कोरोना से आई मंदी के चलते शहरों में हालात काफी खराब है। मांग कम होने के कारण सेब के दाम भी गिर गए हैं। इससे सेब बागवानों को नुकसान हो रहा है। जो है यहाँ पर हम जो है मतियाना में हैं और जो है यहाँ से माल खरीद के नीचे भेज रहे हैं, मगर नीचे में पैसे नहीं बनने हमारे। ठेले वाले जो है इसी बात को रो रहे हैं कि जो नीचे की आमदनी नहीं है कोरोना की वजह से, वो भी कह रहे हैं कि हमारा माल नहीं बिक रहा। जब हमारा माल नहीं बिक रहा तो हमारी सप्लाई भी नहीं हो रही आगे, इसी वजह से हमें दिक्कत है। और इधर जो है बागवान कह रहा है कि हमें परेशानी है, उनके भी पैसे नहीं बनने, उनका माल हो गया स्क्रेच अब के बहुत ख़राब, ओला बहुत पड़ा, तो इसी वजह से उनके भी पैसे नहीं बनने। और ख़र्चा कम से कम 400-300 से ऊपर इनका बागवान का खर्चा है और इसी वजह से वो भी परेशान है। और इसी कोरोना की वजह से हम भी परेशान हैं कि जो नीचे हमारे जो पैसे नहीं बनने। बरेली से सेब खरीद के लिए आए मोहम्मद मकसूद ने बताया कि बारिश की वजह से मंडी में सेब कम आ रहा है। आजकल स्थानीय मंडी में सेब का रेट 1100 से 1900 रुपए प्रति पेटी है। दिक्कत कुछ नहीं है, यही दिक्कत है मौसम की। और जो है सेब जो इस साल जो फसल थी वो इस साल फसल हल्की है, अच्छा सेब कम है और ये यानी ये ग्रेड जो है कम है, बी ग्रेड ज्यादा है। यही चल रहा है 800 रुपए से लेके 1900 रुपए तक। वहीं मुंबई से आए सेब व्यापारी नाइक खान ने बताया कि यहाँ बारिश की वजह से आजकल सेब कम आ रहा है, इससे उन्हें क्वालिटी का सेब नहीं मिल रहा है। मैं मुंबई से आया हूँ सेब खरीदने के लिए मतियाना में, और यहाँ 1.5 महीने से करीबन सेब खरीद रहे हो। लेकिन यह मसला आया कि बारिश ज़्यादा हो रही है और बारिश की वजह से सेब कम टूट रहा है और उसकी वजह से माल कम आ रहा है मंडियों में, इसलिए भाव थोड़ा अभी अच्छा मिल रहा है किसानों को। किसानों की तकलीफ थी लेकिन फिर भी भाव अच्छा मिल रहा है और आगे थोड़ा तकलीफ है, भाव हमको अच्छा नहीं मिल रहा है। राजधानी शिमला की टका बेंच पर बने बुक कैफे पर पिछले 2 सालों से ताले लटके हैं। शिमला शहर में कोविड-19 के मामले सामने आने के बाद से ये कैफे बंद पड़ा है। नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त अजीत भारद्वाज ने बताया कि जिस कंपनी को बुक कैफे का टेंडर दिया था वो कंपनी लॉकडाउन के बाद से ही इसे नहीं चला रही है। ऐसे में इस कैफे के लिए दोबारा टेंडर किया जाएगा। राजधानी शिमला के टका बेंच में पिछले 2 सालों से बुक कैफे पर ताले लटके हैं। कोरोना महामारी के बाद से ये कैफे बंद पड़ा है। बता दें 2017 में नगर निगम शिमला ने टका बेंच पर बुक कैफे बनाया था और इस कैफे को कैदियों को चलाने के लिए दिया गया था। यहाँ पर पर्यटक और स्थानीय लोग काफी तादाद में आते थे, लेकिन नगर निगम ने इस कैफे का निजीकरण कर दिया और कंपनी को इस कैफे को चलाने के लिए दे दिया। निगम को इससे काफी आमदनी भी हो रही थी, लेकिन करीब पिछले 2 साल से इस कैफे पर ताले लगे हुए हैं। ऐसे में ना तो शहर के लोग और ना ही पर्यटक इस कैफे में बैठने का लुत्फ उठा रहे हैं।
नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त अजीत भारद्वाज ने कहा कि काफी समय से यह कैफे बंद पड़ा हुआ है, ऐसे में इस कैफे के लिए दोबारा टेंडर किया जाएगा। कोई 1.5 साल पहले भी हमने बुक कैफे को ऑक्शन किया था, परंतु जैसे आपने देखा कि कोविड के दौरान काफ़ी बिजनेस पे मार पड़ी है, तो बुक कैफे का भी संचालन ठीक से नहीं हो पाया और जो वेंडर था वो इसको छोड़ गया है। उसके बाद हम 2 बार हमने कोशिश की कि इसका टेंडर करें, परंतु फिर परिस्थितियाँ वैसी की वैसी रही। तो अब थोड़ा सा ठीक हुआ है सिचुएशन, तो हम इसको दोबारा टेंडर करने जा रहे हैं और मेरे ख्याल में जल्दी ही अब इसका टेंडर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में अब तक हुई बरसात से जानमाल का काफ़ी नुकसान हुआ है। राज्य भर से प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक मानसून के दौरान कई लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। वहीं बात करें राजधानी शिमला की, तो यहां सामान्य से कम बारिश होने के कारण ज़्यादा नुकसान नहीं आंका गया है। नगर निगम शिमला की महापौर सत्या कौंडल ने कहा कि शिमला और आसपास लगते कई क्षेत्रों और वार्डों में भूस्खलन के मामले सामने आए हैं, लेकिन सभी विभागों के प्रयासों से जल्द ही मलबा उठाकर सड़कों और रास्तों को बहाल कर दिया गया है, ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। इस बार बहुत ही मतलब बारिश हुई है और इससे बहुत जगह पूरे हिमाचल में बहुत नुकसान हुआ है। मैं तो भगवान का लाख लाख शुक्र करती हूँ कि शिमला में इतना कोई खास नुकसान नहीं हुआ है। तो हमारे अर्बन में जो आता है एरिया के लोग, 2 बार लैंडस्लाइड हुआ था। एक बार रात को हुआ था और 2-3 पेड़ भी गिरे थे वहाँ पे। तो रात को सारी टीम जो थी वहाँ पहुँच गई थी और सुबह में भी गई थी और कोई जान माल का कोई खतरा मतलब कुछ नहीं हुआ। उसके बाद परसों फिर वहाँ लैंडस्लाइड हुआ संडे को, शनिवार की रात को। फिर संडे को मैं भी गई वहाँ से। जो पार्षद श्रीमती ब्रिसू जी वो भी साथ गए और फॉरेस्ट वाले सब लोग वहाँ गए। जो खतरनाक पेड़ थे उनको मतलब काटने के आदेश दिए एसडीएम ने और डीएफओ ने, और बाकी जो डेंजरस थे उनको हमने रिकमेंड किए सब कमेटी के लिए। और जहाँ मैं धन्यवाद करती हूँ सभी विभागों का कि जब भी कहीं ऐसी आपदा आती है, तो चाहे वो अग्निशमन का विभाग है, चाहे होमगार्ड है, चाहे नगर निगम है, चाहे जिला प्रशासन है, चाहे फॉरेस्ट है, तुरंत साइट पे पहुंचते हैं। तो हमारे इसलिए हमारे जो एसडीओ वगैरह थे वो भी साइट पे पहुंचे थे। वहाँ लैंडस्लाइड हुआ था, तो हमारे जो एसडीओ है दिनेश ठाकुर जी, और उन्होंने तुरंत वहाँ पे नगर निगम की लेबर लगाई और वहाँ जो है कार्य शुरू कर दिया है डंगे का। इसीलिए थोड़ा बहुत और हमारे संजोली में भी हुआ था, पीडब्ल्यूडी का रोड था, वहाँ भी तुरंत उन्होंने जो है गाड़ियाँ बाहर कर दी है। और जहाँ जहाँ पेड़ गिरे हैं, पेड़ों को भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने तुरंत उठा दिए हैं। तो मैं सभी विभागों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम द्वारा बाल विकास एवं परियोजना अधिकारी कार्यालय के सभागार में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 2 दिवसीय पोषण आहार सहायक विषय पर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर का शुभारंभ तहसीलदार अर्की रमन ठाकुर ने किया। सीडीपीओ अर्की विनोद गौतम भी कार्यशाला में विशेष रूप से मौजूद रहे। इस अवसर पर तहसीलदार अर्की रमन ठाकुर ने कहा कि महिलाओं के लिए सरकार की ओर से कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों से महिलाओं को काफी कुछ सीखने का सुअवसर मिलता है। हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम एवं वॉकमैन संस्था प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बाल विकास एवं परियोजना अधिकारी कार्यालय के सभागार में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 2 दिवसीय पोषण आहार सहायक विषय पर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसके शुभारंभ अवसर पर तहसीलदार अर्की रमन ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि व सीडीपीओ अर्की विनोद गौतम ने बतौर विशेष अतिथि के रूप में शिरकत की। इस मौके पर वॉकमैन संस्था प्राइवेट लिमिटेड के राज्य समन्वयक आरक्षित गुप्ता ने मुख्य अतिथि व विशेष अतिथि को शॉल व टोपी भेंट कर सम्मानित किया। इस दौरान तहसीलदार अर्की रमन ठाकुर ने कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार की ओर से कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को हर क्षेत्र में स्वावलंबन के साथ आत्मनिर्भर बनाना है। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों से महिलाओं को काफी कुछ सीखने का सुअवसर मिलता है, इसलिए प्रशिक्षण लेने वाली महिलाओं को ऐसे शिविरों से ज्ञान हासिल कर अधिक से अधिक लाभ लेना चाहिए। सीडीपीओ अर्की विनोद गौतम ने इस 2 दिवसीय शिविर के आयोजन के लिए हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम एवं वॉकमैन संस्था प्राइवेट लिमिटेड का धन्यवाद किया व कहा कि इस कार्यक्रम से महिलाएं लाभान्वित होंगी। वहीं वॉकमैन संस्था प्राइवेट लिमिटेड के राज्य समन्वयक आरक्षित गुप्ता ने कहा कि इस कार्यक्रम में महिलाओं को पोषण आहार को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी दी गई
उन्होंने कहा, इस तरह के कार्यक्रम प्रदेश के 2 जिले सोलन व चंबा में आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें से सोलन जिला के अर्की क्षेत्र की 245 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा आज इस 2 दिवसीय कार्यशाला के आयोजन पर हमारे CDO साहब का और उनकी टीम का, जिन्होंने एक बहुत ही छोटे नोटिस पे यहाँ पर हमारी पूरी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को एकत्रित किया है और सब लोगों को आज यहाँ पर सम्मिलित किया है। और मैं बहुत ही आशा करता हूँ हमारी जो वर्कमैन इंडिया की टीम यहाँ पर HPKVN के सौजन्य से इनको ट्रेन करने के लिए आए हैं। हमारे मास्टर ट्रेनर्स बहुत ही एक्सपर्ट ट्रेनर्स है इस कोर्स मटेरियल के रिगार्डिंग। और धन्यवाद करना चाहूँगा HPKVN का कि उन्होंने 2 प्रायोरिटी ज़िलों में से हमारे सोलन ज़िले को इसमें शामिल किया है और सोलन ज़िले में आज इस कार्यशाला का आयोजित हमारे अर्की सब डिवीज़न में किया है। और 2 दिवसीय कार्यशाला जो 15 तारीख को समाप्त होगी यहाँ पर, उसके पश्चात हमारे जितने भी प्रतिभागी आए हैं उनको एक नेशनल लेवल का सर्टिफिकेशन मिलेगा जो कि NSDC द्वारा उन्हें दिया जाएगा। और मैं आशा करता हूँ कि जितने भी हमारे ट्रेनीज़ यहाँ पर पहुँचे वो फील्ड में जाके जो भी ये न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स है लोगों को उस बारे में अवगत करवाएंगे और सब लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। हिमाचल खबरनामा की संग में इतना ही। नमस्कार।